तो आपने देखा है उसको, हमने भी देखा है। तो वो जो पेड़ पर बैठेगा वो रंग बदल देगा। अब ऐसे लोग होते हैं, अब बाहर जाएंगे तो ऐसे दीन बनेंगे, लोगों को लगता है भाई बड़ी अच्छी स्त्री है ये तो, अरे काय था काकू बरो काय होते। अब जरा दरवाजा बंद करके घर पे जाएंगे तो उनका बर्ताव देखना, बड़े बुरे लोग ऐसे होते हैं हमारे जीवन में। लोगों के सामने नाटक करना, कई लोगों की पूजा अर्चा आरती वगैरह भी लोगों के लिए होती है। कई लोग कैमरा लगे तो फिर तैयार होते हैं, एकांत में कैमरा घूमा, कैमरा के लिए लोगों ने, आप ऐसे नहीं है, दूसरी की बात कर रहे हैं। तो ये लोगों के लिए भक्ति, लोगों को दिखाने के लिए। भक्ति क्या है, हमारा हम क्या है, वो कब पता चलता है? एकांत में। हम जब एकांत में बैठते हैं, संत कहते हैं एकांत में ही पाप होता है। पाप यानी क्या? मन के विचार। पहला पाप मन में आता है, त्याचं वाईट व्हावं, याचं वाईट व्हावं, पहले मन में आता है। तो हमारे मन को देखिए, क्या हम एकांत में जब प्रभु के सामने बैठते हैं तब क्या हमारे आंखों में प्रेम से अश्रु आते हैं? कोई नहीं देख रहा तब भी क्या हम भगवान की उतनी ही सुंदर पूजा करते हैं जब चार लोग आने पर चाल फूल लगा करके करते हैं? क्या हम एकांत में कृष्ण के लिए नृत्य करते हैं या फिर केवल लोगों के सामने करते हैं? ये रंग बदलना। अब ऐसा है धृतराष्ट्र, ये बड़ा दुष्ट था। अब ये बोलता मैं क्या करूं द्वारिकाधीश, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये जो दुर्योधन है मैं इसके अधीन हूं। अब विदुर बार बार कहते भैया, राजा के मंत्री के पद से कहते, भाई के पद से कहते भैया आप राजा हो, आप पिता हो, आप उसको बोल सकते हैं कि बेटा ये नहीं करना है, मैं आपको परवानगी नहीं दूंगा, ये नहीं करना है, बस मेरा आदेश है। तो क्या दुर्योधन नहीं मानता? अरे ये दुष्ट धृतराष्ट्र ही इस पाप का मूल है, पाप वृक्ष का मूल धृतराष्ट्र है, ये भागवत में वर्णन किया है। हमको लगता है दुर्योधन है, हमको लगता है शकुनी है, नहीं है। सबको कंट्रोल करने की चाबी धृतराष्ट्र के पास थी। घर में भी देखिए कोई बुरा होता है ना, उसका मूल बड़े होते हैं। अब बड़े डालेंगे, वो मेरा बच्चा है सुनता नहीं, वो सुनता, वो कैसा सुनता नहीं? आप बड़े हो, आप बोल सकते हैं, बड़ों को वो अधिकार है, आपको आदेश देना आना चाहिए। ये भगवान को सब पता चलता है। भगवान ने प्रस्ताव रखा, धृतराष्ट्र ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, ये बुढ़ाऊ सच्चा अंधा मोहांध था धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रेम में। उसको लगता मेरे पुत्र को ये मिलना चाहिए। यही हमारे जीवन की कथा है, हमारे जीवन में भी हमको यही देखना है। महाभारत सुन के समझ आता है कि हमारे जीवन में दुर्योधन कौन है, शकुनी कौन है, जो भी गड़बड़ी हो रही संसार में, ये हमारे परिवार में या फिर हमारे जो कुछ बुरा हो रहा है ना, टॉक्सिक पीपल होते हैं हमारे पास भी, उसमें मूल ये धृतराष्ट्र कौन है, उसको पहचानना आना चाहिए। ये पहचानने की शक्ति महाभारत आपको दी। अब उसका विस्तार नहीं करूंगी। ये विदुर बार बार कहते। तब कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, आप राज्य नहीं देना चाहते, कोई भी बात नहीं, हमें केवल 5 गांव दे दीजिए। सोचिए इतना बड़ा राज्य है, राज्य नहीं मांग रहे, भगवान ने कहा केवल 5 गांव। तब दुर्योधन ने कहा सुई के नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। युद्ध इसके कारण हुआ है, युद्ध द्रौपदी के कारण नहीं हुआ। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। द्रौपदी ने भी कहा युद्ध होना चाहिए, तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा द्रौपदी केवल तुम्हारे केशों के लिए इन सारे सैनिकों के प्राण में गवा नहीं सकता है। भगवान ने पूर्ण प्रयत्न किया कि युद्ध नहीं होना चाहिए। अरे तुम्हारे केशों के लिए तो वैसे भी वो दुशासन का लहू भीम ला सकता है, उसके लिए इतना बड़ा युद्ध ये ठीक नहीं है। ये पढ़ना आना चाहिए आपको। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन में भी जो झगड़े होते हैं ना, यही होते हैं। त्याना ये मंडल हो, उसने ये कहा, इसने ये, तब करना क्या चाहिए, क्यों ये हो रहा है मेरे जीवन में, वो क्लैरिटी आनी चाहिए हमें। ये हमको महाभारत देती है। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं 5 गांव दो,
और वो भी नहीं माना, और दुर्योधन ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया और कहा भगवान कृष्ण नहीं, अरे इस ग्वाले को बंदी बना लो। तब भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन करके बताया है, अरे कौरवों, जो मेरा भक्त है मैं उनके साथ हूं, जो धर्म के अधीन है मैं उनके अधीन हूं। और भगवान ने उस कौरवों के घर में पानी तक नहीं पिया है। अब इसके पश्चात युद्ध होने वाला है। तब भगवान ने विदुर जी से कहा, चाचा जी आप धर्मात्मा हैं। कई बार गांव में, घर में एक धर्मात्मा के कारण वो घर टिका रहता है, एक धर्मात्मा के कारण। और भगवान जानते हैं कि विदुर के कारण ही ये कौरवों का नाश नहीं हो रहा है। विदुर धर्मात्मा है। तब भगवान ने कहा, चाचा आप यहां से चले जाइए, आप यात्रा कीजिए, आप युद्ध करें, ये ठीक नहीं है। दुर्योधन ने भी अपमान किया, अरे जिस थाली में खाया उसी में थूकते हैं। अपमान किया है, वो अच्छा बोल रहे थे। कई बार अच्छा बोलने वाला व्यक्ति भी हमको शत्रु लगता है। क्यों? शत्रु कौन है मुझे बताइए, कौन किसका शत्रु है? हमारी अगर बात ना माने, हमारे अनुसार ना चले तो वो हमारा शत्रु है। यही शत्रु की परिभाषा है। अच्छे के लिए बुरा शत्रु है, बुरे के लिए अच्छा शत्रु है। हमारे अनुकूल होना चाहिए तो बड़ा अच्छा है। इसलिए धर्मात्माओं को एक होता है कि भले आपको मेरा साथ नहीं देना, कोई बात नहीं, सारा परिवार हम छोड़ देंगे, लेकिन हम धर्म नहीं छोड़ सकते। ये संतों का होता है, हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। सूरदास जी महाराज जब छोटे थे, अंधे थे, छोटा सा बच्चा। अब ये संसार में ऐसा होता है कि बस अपने पुत्र से, अपनी कन्या से, अपने परिवार से किसी को फायदा हो रहा ना तो अच्छा लगता है। अरे हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारे पिता, हमारी पत्नी, अच्छा लगता है। अब वो अगर हमारा कोई काम का ना होना तो लगता है बस ये चला ही जाए बस घर से। अब सूरदास जी महाराज अंधे थे, किसी काम की नहीं, तो उनके पिता उनको बार बार अवहेलना करते, उनका अपमान करते। लेकिन उनमें एक दैवी शक्ति थी, वो आंख बंद करके भी कुछ भी बोल देते तो वो सत्य हो जाता है कि महाराज जी हमारी गाय खो गई, कहाँ है? तो वो बोलते तो गाय वहीं पर मिलती। तो एक बार उनके पिताजी ने कहा, अरे सारे लोगों को बड़ा बोलता है, आज घर में मेरे 2 सिक्के नहीं दिख रहे हैं सोने के, पता नहीं कहाँ चले गए, मूर्ख कहीं का। अरे तेरा पैर अच्छा नहीं है, अब शकुनी है तू। अनेक अपशब्द तो बोलने लगे। सबको बताता है, बता मुझे कि मेरे सिक्के कहाँ हैं? तो सूरदास जी ने कहा, बाबा मैं आपको बोल सकता हूं, लेकिन उसके पश्चात मैं घर में नहीं रहूंगा। सोचिए, पुत्र अपने पिता से कह रहा है मैं घर में नहीं रहूंगा। बेटा, पिता ने कहा चले जाओ। अरे अंधा, लंगड़ा, लूला, न कमाने वाला परिवार का व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता। कमाने वाला चाहिए, हमको ऐसा बोलने वाला चाहिए कि बस ये मेरा है। क्यों? उसका नाम हो, उसका संपत्ति हो, तो वो हमको अच्छा लगता है। अब नहीं हो तो वही हमको शत्रु लगता है, वो हमको अच्छा नहीं लगता, वो हमको अपशकुनी लगता है। ये संसार का नियम है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता। व्यक्ति प्रेम करता है हमारे धन से, हमारे तन से। जब तक इस तन से लोगों की स्वार्थ पूर्ति होती है तब तक परिवार प्रेम करेगा। लेकिन एक बार व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, लूला हो जाए, पैसा कमाना छोड़ दे, तो वो व्यक्ति भी भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान इसको, ये जीवन की सत्यता है। तब भगवान ने कहा, विदुर जी आप महात्मा हैं, आपके ही कारण इस वंश का रक्षण हो रहा है, आप यहां से चले जाए, आप तीर्थ यात्रा करें। हमारे शास्त्रों में नियम है कि सभी को जीवन में 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना चाहिए। सदैव बार बार समय निकाल करके भगवान के दर्शन को हमें जाना चाहिए। 2 मिनट नाम संकीर्तन करके हम आगे बढ़ेंगे। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण
ताली बजाकर। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, 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 राधा कृष्ण राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण कृष्ण राधा, कृष्ण कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधे। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण कृष्ण राधा, कृष्ण राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा
और भगवान ने कहा, चाचा विदुर जी आप धाम यात्रा करने चले जाए। तब विदुर जी महाराज जब यात्रा के लिए निकले, उन्हें मैत्रेय महर्षि के दर्शन हुए और उन मैत्रेय महर्षि से विदुर जी ने अनेक प्रश्न किए हैं। तृतीय स्कंद का आरंभ होता है। एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत् यद्वा अयं मन्त्रकृद्वो भगवान् अखिलेश्वरः पौखेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं परीक्षित से, परीक्षित विदुर जी महाराज गए, उन्होंने अनेक प्रश्न किए हैं। विदुर जी ने प्रश्न पूछा, महाराज सुखाय कर्माणि करोतु लोको नतै सुखम वान्य दुपारमंबा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। उन्होंने पूछा, सुखाय कर्माणि करोतु लोको, संपूर्ण सारे जगत में लोग सुख के लिए ही कर्म करते हैं, सत्य है ना। हम जो भी करते हैं, घर बार है, संसार है, काम धंधा है, पूजा, जो भी हम करते हैं वो सुख के लिए ही सारे लोक में लोग कर्म करते हैं। लेकिन नतै सुखम वान्य दुपारमंबा, अरे सुख तो मिलता है लेकिन उन्हें दुख भी मिलता है। इसका कारण क्या है? ये संसार की रीत है, दुख किसी को चाहिए नहीं, लेकिन दुख सभी को मिलता है। संसार में सुख तो मिलेगा लेकिन दुख भी मिलेगा। जब विदुर जी ने प्रश्न किया तो उन्होंने मांडव्य महर्षि के श्राप के कारण, महाराज आप यमराज है जो विदुर के रूप में, एक दासी के पुत्र में रूप में आप प्रकट हुए हैं। मांडव्य ऋषि परम महात्मा थे, लेकिन एक बार एक राजा ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन उनके प्राण निकलते नहीं है। सूली के अग्रभाग पर बैठे रहे। तब राजा को ध्यान आया, ये साधारण ऋषि नहीं है, हमसे भूल हो गई। तब क्षमा मांगी। तब मांडव्य महर्षि ने कहा, हमारी भूल नहीं थी, फिर भी आपने हमें दंडित किया है, इस कारण राजन यम तुम दासी पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर जाओगे। ये ब्राह्मण का बल है, ये एक ऋषि का बल है, ध्यान रखिए। और हमारे संसार की रीत है, आप बड़े हो छोटे हो, किसी भी कुल में जन्मे हो, विद्वान हो अविद्वान हो, मूर्ख हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने पुण्य किया है, पुण्य का फल आपको सुख ही मिलेगा। और पाप किया है तो आप कहीं पर भी जाकर छिप नहीं सकते, पाप हमको भोगना ही पड़ेगा। अब देखिए, मांडव्य ऋषि, अपना जीवन हमको पता होता है, हमने अगर जीवन में अच्छा ही किया है तो भय नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि भक्त को भय नहीं होता, चाहे कोई भी स्थिति आए भय नहीं होता। क्यों? हमको अंतरंग से पता है, हमने जीवन में कभी काया वाचा मनसा अधर्म किया ही नहीं, ईर्ष्या द्वेष पाप कुछ किया ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हमको पक्का पता है कृष्ण हमारा उद्धार ही करेंगे। इसलिए मृत्यु का समय था, लेकिन तुकाराम महाराज जी ने क्या कहा, आमी जातो अमचा गावा। लोग रोते हैं मरते समय, वे रोए नहीं, उन्होंने कहा हम अपने गांव जा रहे हैं, हम वैकुंठ जा रहे हैं। क्या आपकी हमारी मृत्यु आने पर हमें ध्यान देना चाहिए कि आपके हमारे मृत्यु आने पर क्या हमको वो धैर्य रहेगा? गोपाल कृष्ण भगवान की जय। क्या हमको ध्यान रहेगा, वो उत्साह रहेगा, धैर्य रहेगा कि अरे हम तो वैकुंठ जा रहे हैं? या फिर मरण म्हणलं की घाबरून जातो, घाबरलात की लक्षात घ्या काहीतरी पाप केलंय। किसी को 10,000 रुपए दिए, उनके मालिक ने 10,000 रुपए दिए, कहा या फिर माँ ने दिए, कहा कि ये 10,000 रुपए ऐसे ऐसे खर्च करना।
अब उस व्यक्ति ने अगर कुछ गफलत की हो ना, तो उसको पूछा जाए कि भाई बोलो 10,000 कहाँ खर्च किया है, तो वो डर जाता है, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी तो, मेरी चोरी पकड़ी गई तो। यही संसार है। हमें ये शरीर दिया है, हमें हाथ पैर कान, बोलने के लिए मुख दिया है, जिह्वा दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, बोलने के लिए मुख दिया, देखने के लिए नेत्र दिए, और फिर हमको कहा जाता है बस अब जो 10,000 दिए ना, जो शरीर दिया, बस अब वो रिटर्न करना है। अब तुमको बोलना है कि ये शरीर का उपयोग तुमने कैसे किया है। मृत्यु यानी क्या है? हमने जीवन में क्या किया उसका हिसाब किताब भगवान को देने का दिन यानी मृत्यु है। मरने के पश्चात भगवान के सामने खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है, बताओ इस आंख से क्या किया, पाप किया कि पुण्य किया, संतों का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया कि फिर बुरा देखा, इस जिह्वा से राधा राधा कृष्ण कहा कथा में, या फिर किसी की निंदा की, चुगली की, बुरा कहा, गालियां दी। अरे ये कान दिए तुमको, इसका उपयोग तूने क्या किया? अब आप सोचेंगे कि भाई मैं वहां पर जाकर बोलूंगा नो आई एम ए जेंटलमैन, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो भगवान बोले हुए हमको सब पता है तुमने क्या किया। अब सीसीटीवी कैमरा होता है भगवान का, नित्य निरंतर हमको भगवान देखते हैं। हमने कल देखा ना, विराट रूप यानी क्या है? नाड़ी वही है, सारी पृथ्वी वही है, भूलोक वही है, हवा वही है, आकाश वही है। अब बताओ हमने पाप पुण्य जो भी किया यहीं पर तो किया ना। अब इस प्रकृति से कुछ छिपा नहीं है, वो सब जानता है। अब वो बोलेगा तुमने झूठ बोला था, हमको पता है, देखो तुम्हारा कैमरा चलाओ, अब हो जाएगा। अब कुछ पाप नहीं किया, भक्त तुकाराम चले गए, कोई बात नहीं, भगवान जो करना है, अगर हमने कुछ किया ही नहीं तो क्या किया है तो डर लगता है। तो ये संसार है, संसार में सुख मिलता है, दुख भी मिलता है। दुख के लिए कोई काम नहीं करता, कोई प्रयत्न नहीं करता, लेकिन दुख मिलता है, क्यों? पाप किया है। लेकिन उन दुखों की प्राप्ति होने के बाद भी, लोगों ने निंदा की बाद भी, लोगों ने हमें अवहेलना की, कुछ बुरी परिस्थिति भी आ गई, आज काम नहीं है, नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, धन नहीं है, तो ये परीक्षा का समय है। क्या इस समय पर तुम गलत काम करके धन कमाओगे या फिर धर्म के अनुसार रहोगे? सुंदर स्त्री को देखा, क्या फिर तुम्हारे मन में काम आएगा या फिर तुम अपने मन को कंट्रोल में रखोगे? अरे लोग बोलते भाई ये मन में काम आना तो सहज है ना। अच्छा, तो ये उत्तर मिलता है, तो मुझे बताइए सुनामी आ गई और एकदम जल अंदर आ गया, तो हम क्या खड़े रहते हैं? हाँ आओ हमको खा लो। हम बोलते हैं अरे पानी आ रहा है, चलो भागो भागो, बोलते हैं ना। तो ये हमारे मन को हम क्यों नहीं बोल सकते? अरे मन में काम आ रहा है, सावधान, इसके अधीन नहीं होना है। यही बुद्धि हमें दी है ना, ये बुद्धि मनुष्य को दी है, पशु को नहीं दी है। अरे कुत्ता तो कुतिया के साथ रास्ते पर भी कुछ करता है, ये एक मर्यादा मनुष्य को समझ आती है कि मैं मनुष्य हूँ, ये मेरी स्त्री है, ये पर स्त्री है, ये मेरा धन है, ये पर धन है। उस बुद्धि का उपयोग करोगे तो मनुष्य है, उपयोग नहीं किया तो फिर हम क्या है? तो जब जीवन में पुण्य ही होता है तो भय नहीं होता, दुख आने पर भी भय नहीं होता है। विदुर जी ने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा मांडव्य ऋषि का शाप हुआ। ऋषि ने शाप दिया, क्यों? पता है हमने कोई भूल नहीं की है, और ये संसार की रीत है, यही कर्म योग है, जो करोगे वही पाओगे। अच्छा अन्नदान किया, अन्नदान करना है, अच्छा दो जो तुम खाते हो। वस्त्रदान करना है, जो तुम पहनते हो ऐसे उत्तम वस्त्र प्रदान करो, किसी को भी देना है। किसी गरीब को खिलाना है, अच्छा खिलाओ। कई माताओं को एक आदत होती है कि भाई घर में कुछ अच्छा खाना बना तो वो खराब हो जाता है, फ्रिज में रख रहा, वो खराब होने के बाद फिर काम वाली को बोलती जरे भाई वो लेके जाओ। अब वो भी तो मनुष्य है ना। हमने देखा है कई बार बोलती दीदी क्या हम मनुष्य नहीं है, हमको देखो ऐसा दे दिया। तो तुम वो खाओगे ना, वो दोगे तुमको वही मिलेगा। फिर हम बोलते हैं कि अरे हम तो गरीब हैं, हमको ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे तूने पिछले जन्म में यही तो किया था, इसलिए तो यही पाया तूने। यही कर्मयोग है, व्हाट यू डू यू गेट दैट, वही आपको मिलेगा।
हम बोलते भगवान ने कैसा किया, भगवान कुछ नहीं करता। हम आपको बोलते भगवान कुछ भी नहीं करते। भगवान तो निर्गुण स्वरूप है, भगवान ज्योति रूप है। चोर कहता है भाई भगवान की इच्छा से अगर पत्ता भी नहीं हिलता तो हमारी क्या भूल है, हमारे हाथ तो अपने आप उस व्यक्ति की जेब तक चले गए और अपने आप हमारे हाथ में वो पैसे आ गए और अपने आप हमने अपने जेब में रख लिए। ये होता है क्या? भगवान निर्गुण रूप है। भगवान सगुण कब बनते हैं? भगवान आकर द्रौपदी का जैसे वस्त्र हरण रोका, रक्षण किया, कब करते हैं? जब हम उसको उस रूप में बुलाते हैं, हे कृष्ण, हे माँ देवी, हे जगदम्बा, आओ हमारा रक्षण करो, तो रूप धारण करके वो निर्गुण रूप आता है। जब तक तुमने नहीं बुलाया वो नहीं आता। वो केवल निर्गुण रूप से हम सबको देखता है, सदैव देखता है। तो अच्छा या बुरा हुआ वो हमारे कर्म के कारण ही होता है। हमारे कर्म इसके कारण है जो हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है। इसलिए मांडव्य ऋषि ने जब शाप दिया, यमराज, यमराज यानी कौन है? सभी के जो फाइल्स बनाता है, किसको क्या दंड देना है, किसको किस नरक में भेजना है, उसका जो राजा है, उस यम को दासी पुत्र बनने का शाप एक ब्राह्मण देता है। क्यों? जीवन में केवल पुण्य किया है, ये पुण्य करने का फल है। वाचा सिद्धि होती है उससे। कोई भी शाप देता है ना, उसका शाप फलीभूत नहीं होता। लोग बोलते हमको शाप दे दिया, फिर कुछ लोग बोलते मेरा शाप है, मेरा शाप है, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। तो गुरुदेव बोलते कौवे का शाप नहीं लगता है। अरे जीवन में कुछ अच्छा काम किया हो, कुछ सत्कर्म किया हो ना, तब वाचा सिद्धि होती है। इसीलिए बोलते हैं किसी का भी अपमान मत करो, किसी का भी शाप मत लो, और ऐसा कोई बोलता हो तो उससे डरो मत। हमारे कर्म अच्छे हैं ना तो हमारा अच्छा ही होगा। अच्छा, अच्छा यानी क्या है? अच्छा हम जो समझते हैं वो अच्छा ऐसा नहीं है। एक राजा का एक बार उंगली कट गई, वो तलवारबाजी कर रहे थे, उंगली कट गई। तो मंत्री ने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बड़ा क्रोध आया, उसने सिपाहियों को बुलाकर कहा इस मंत्री को जेल में डाल दो। अरे मेरी उंगली कट गई और ये कहता है जो होता है अच्छा होता है। अब मंत्री को जेल जाना पड़ा। कुछ दिनों के पश्चात जब वो राजा आखेट के लिए गया तो वहां पर कुछ भीलों ने उस राजा को पकड़ लिया। अब कुछ लोगों का ये होता है, अंधविश्वास है, परंपरा कहते हैं कुछ कि मनुष्य की बलि देनी है। भगवान कभी भी नहीं मांगता। ये तामसी लोगों का एक गुण होता है, मनुष्य की बलि, प्राणियों की बलि, ये तामसी विद्याएं है। लोग कहते हैं देवी बलि मांगती है, देवी बलि नहीं मांगती। आदि शंकराचार्य जी के जीवन के चरित्र में ये है। लोग तब बलि देते थे, तब शंकराचार्य जी को माँ जगदम्बा भवानी ने कहा अरे शंकर ये बलि तुम रुकवा दो। विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।